गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो सर्वनाम के बेस पे, ठीक है। सर्वनाम जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, वह खेल रहा है, ठीक है। उसके हाथ में चोट लगी है, जो यहाँ पे मैं वह उसके है वो सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे वो आया है। हम नाम ना डाल के उसका वह, वे, मैं, मेरा, तेरा ये डालते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, संज्ञा के बदले ये संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम खेलता है, राम पढ़ाई बहुत अच्छा करता है, राम बहुत अच्छा करता है। यहाँ पे मैं राम 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 बोल रही हूँ, ठीक है। वो बार बार हम संज्ञा का यूज कर रहे हैं। तो राम अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा करता है, वो खेलता बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में बहुत तेज है। तो हम वह का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, संज्ञा राजू के नाम के बदले हम बार वह, वे, उसका, ये, मैं यूज करें, ठीक है, प्रयोग करें। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में हम लिख सकते हैं मैं, उसका, मेरा, तेरा, उसके, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, चाची अपने पुत्र को, छोटे पुत्र अनिरुद्ध को बोल रही है तुम बाजार जाओ, तुम्हारे पिताजी बीमार है, उनके लिए दवाइयाँ लानी है, उनकी देखभाल करना तुम्हारा और मेरा दोनों का कर्तव्य। तो उनका, उनके, मेरा और क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे, ये सब सर्वनाम है। ये संज्ञा के बदले में ये प्रयोग किए जा रहे हैं। उसी तरीके से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, हाँ कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक संज्ञा, निश्चितवाचक संज्ञा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, सॉरी मैं संज्ञा बोल रही हूँ, सॉरी बच्चों। फिर से बताइए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन से, है ना, कौन से होते हैं सर्वनाम के 6 भेद। एक होता है हाँ पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चितवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, और कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने बताया, हाँ मेरे से गलती हो गई कि मैंने संज्ञा के बोलते, संज्ञा के बदले यहाँ पे क्या जा रहा है, सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये 6 सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो बोलने वाला और सुनने वाला, जिसके लिए कोई भी सर्व संज्ञा का शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जो बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यमवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। यहाँ ये बोल सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये इजी पड़ेगा, ठीक है। सर्वनाम सर्वनाम बोलने के बदले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं आ जाता है, सिर्फ वो मेरे लिए, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत तेज दौड़ती हूँ, वो सिर्फ मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मैं बहुत अच्छी लिखती हूँ, ये सिर्फ मैं हूँ। वो बोलने वाला अपने लिए ही प्रयोग किया है, अपने लिए ही वो बारे में बताया, तो वो क्या हो जाएगा, हाँ कौन सा, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, जो सुनने वाला, तुम कौन हो, तुम कहाँ जाते हो, जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर में कितने परिवार के कितने सदस्य रहते हैं परिवार में, ये किसी दूसरे जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। कौन से कहते हैं, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, अपने बारे में, मध्यम पुरुष दूसरों के बारे में, और अन्य पुरुष दूसरा और पहला जो मिलके तीसरे के बारे में। मतलब उत्तम में, उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन, मध्य पुरुष में सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन।
मतलब जो बोलने वाला सुनने वाला किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है या जानकारी ले रहा है, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहा जाता है। बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, उसका, है ना, उसकी, किन्हीं, ये सब किसका आता है प्रयोग? ये प्रयोग किसमें आता है? अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, ये अन्य पुरुष में आ जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने पुरुषवाचक में, सर्वनाम में, तो उसके 3 भेद देखे। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर हम यहाँ पे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम कोई वस्तु का निश्चित होता है, वस्तु या व्यक्ति जो निश्चित होता है। पुतला खड़ा है, वो निश्चित है, ठीक है। और अभी जो घर है वो निश्चित है, स्कूल है वो निश्चित है। क्यों? ये है, ये हिल डुल नहीं रहा, कहीं यहाँ से उठा के हम यहाँ तो नहीं रख रहे स्कूल को, या यहाँ से उठा के हम घर को तो नहीं रख रहे, वो क्या है? निश्चित है। ठीक है, यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है, मतलब यहाँ पे मेरा मकान है, वो निश्चित है ना। और उसे उठा लाए, वो निश्चित है कि वो वहीं पे बैठा, उसे उठा लाइए, उठा के लाना भी निश्चित है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से निश्चित हो गया। अनिश्चित, अनिश्चित में हम फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। हम अनिश्चित में कोई भी चीज को हम फिक्स नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटी हम नहीं बता। थोड़ा दूध रखा है, कितना दूध रखा है? थोड़ा, थोड़ा मतलब 1 गिलास भी हो सकता है, आधा गिलास भी हो सकता है, उससे भी छोटा गिलास हो सकता है, ठीक है ना। वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, वो उसका निश्चित नहीं है। अगर यहाँ पे बोला जाएगा 1 दर्जन केला लाइए, तो वो निश्चित हो गया, 1 दर्जन में 12 ही केले आते हैं, ये निश्चित हो गया। अगर बोलेंगे 1 किलो सेव लेके आओ, वो निश्चित है? नहीं है। क्यों? 1 किलो निश्चित है, मगर उसमें सेव कितने आएंगे वो अनिश्चित है क्या? नहीं, वो अनिश्चित नहीं है। क्यों अनिश्चित नहीं है? क्योंकि 1 किलो सेव में हो सकता है अगर बड़े बड़े हैं तो 5 आ जाए, छोटे छोटे हैं तो 7 आ जाए, या 10 आ जाए, और छोटे हैं तो 12 आ जाए, ठीक है ना। वो निश्चित नहीं। अगर बड़े बड़े ले रहे हो तो 3 ही आया 1 किलो में, छोटे छोटे तो 6, उससे डबल आ गया, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित नहीं है। जैसे कोई उधर खड़ा है, उधर कौन खड़ा है ये हमको निश्चित नहीं, हो सकता है मेरी सहेली हो, मेरा भाई हो, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हो, कौन खड़ा है वो निश्चित नहीं है। हाँ, खड़ा जरूर है, वो निश्चित है, मगर कौन खड़ा है वो निश्चित नहीं है। उसी तरीके से संबंधवाचक, जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, जैसा जो करेगा वो भरेगा, जो जैसा बोएगा वैसा ही वो काटेगा, ठीक है। हम जो निश्चित कर लेते हैं उसी निश्चित को ही वो रहता है। क्या है वो? प्रश्न संबंधवाचक। एक संबंध है किसका? एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से। जो करेगा वो भरेगा, तो जो और वो में संबंध है, क्योंकि एक है ना, वो एक ही पूरा का पूरा शब्द वाक्य बन रहा है। जो करेगा वो भरेगा, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा, तो जो और उसे भी संबंध है। उसी तरीके से निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में अपने लिए करते हैं। मैं वो काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस रहता है, अपने आप पे करते हैं, ठीक है, अपने आप पे। वो क्या कर रहे हैं? निजवाचक मतलब वो अपने आप पे ही वो बता रहे हैं, स्वयं, मैं, खुद, ये क्या हो जाता है? निजवाचक। निज मतलब ही ये होता है। उसी तरीके से सर्वनाम की कारक, रचना और परसर्ग का हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। उसका क्या हो गया है? हाँ, कर्ता का मैं, ठीक है, कर्ता का मैं होगा, मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा मैं, मध्यम पुरुष हो जाएगा तू, अन्य पुरुष हो जाएगा वह। यहाँ पे मैं, तू, वह, यहाँ पे भी अलग अलग आ रहा है। किसका अलग अलग आ रहा है? कर्ता का, उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का और अन्य पुरुष का। कर्म में मुझे, तुझे, उसे, मुझे, तुझे और उसे, वही
कारक में मुझसे, तुझसे और उससे। ठीक है, मुझसे, उससे, तुझसे। संप्रदान कारक में मुझे, तेरे, उसके। यहाँ पे भी देखो है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। अपादान में मुझसे, तुझसे, उससे। यहाँ पे कर्ण कारक में और अपादान कारक सेम है। उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो, यहाँ पे उनका सेम है। कैसे है? मुझसे कर्ण कारक में भी है, अपादान में भी मुझसे है। अन्य मध्यम पुरुष में तुझसे भी है तो अपादान में भी तुझसे है। अकर्ण कारक में उससे है तो अपादान में भी उससे है। ठीक है, संबंध कारक मेरा, तेरा, उसका। मेरा हो गया उत्तम पुरुष, तेरा हो गया मध्यम पुरुष और उसका हो गया। उसी तरीके से अधिकरण में मुझसे, तुझमें और उसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और कॉलम है, यह निश्चित वाचक एक वचन बहुवचन। जो निश्चित, यह एक वचन है तो ये बहुवचन है। कर्ता में, हाँ, कर्म में इससे है तो इन्हें है, करण में इससे है तो इनसे है, अपादान में भी इससे है तो इनसे है, और इसके है संप्रदान कारक में इसके है तो इनके है, और उसी तरीके से संबंध में इसका है तो इनका। ये एक वचन बहुवचन हो रहा है, और अधिकरण में इसमें है और इनमें है। तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे सिर्फ निश्चित हो गया, एक वचन का वही रहेगा और बहुवचन का भी वही रहेगा। यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में चेंजेस हो सकते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन का एक ही वचन में रहता है और एक बहुवचन का बहुवचन में ही रहता है। कोई, कौन, यहाँ पे भी कोई ऐसा शब्द है जो कोई है और कौन है। उसमें क्या है? एक वचन बहुवचन है। कोई है तो कौन है, कोई है तो कोई कोई है, किसी को तो किसी या किन्हीं को, कर्ण में किसी से तो किन्हीं से, संप्रदान में किसी के लिए तो किन्हीं के लिए, और कौन में क्या आता है? कर्ता में कौन है तो कौन कौन है, कर्म में किसे है तो किन्हें है, कर्ण में किससे है तो किन से है, संप्रदान में इसके लिए है तो इनके लिए। उसी तरीके से अपादान किसी से है तो किन्हीं से, किससे किन से। संबंध में किसी का है किन्हीं का है तो किसका है और किन का है। अधिकरण में किसी में है, किन्हीं में है, किसमें है और किन में। तो बच्चों यहाँ पे एक वचन बहुवचन में फिक्स रहते हैं, निश्चित रहते हैं, अनिश्चित नहीं, निश्चित रहते हैं। और बाकी क्या होते हैं? वो भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में वो अलग अलग भी आ जाते हैं। किसमें? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, कौन सा कारक है, और संबंध कारक के बाद में अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये जो 8 है उसमें संबोधन कारक नहीं, क्योंकि संबोधन में हर किसी का, हम चाहे उत्तम हो वो अरे ही भगवान को ही याद करने के लिए किसी को संबोधित करते हुए एक ही रहेगा। ठीक है, एक वचन बहुवचन में अरे का अरो नहीं हो जाएगा, बहुवचन अरे का अरे ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं होता है। सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं होता है। लिंग के कारण सर्वनाम पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले भी बोले ना, लिंग के कारण सर्वनाम में किसी भी शब्द का या किसी भी पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक वचन में भी या पुल्लिंग में भी वही यूज होता है और स्त्रीलिंग में भी वही होता है। ठीक है ना, जैसे विकार होता है सर्वनाम, मगर जब लिंग होता है तो वो विकार का नहीं होता है। क्रिया के लिंग भेद से ही सर्वनाम का लिंग भेद जानना। क्रिया के मतलब जो कर रहा है या कर रही है उससे पता चलता है। मैं काम कर रही हूँ तो समझ में आ जाएगा क्रिया कौन कर रही है,
लड़की कर रही है, मगर जो मैं है जो सर्वनाम है वो चेंज होगा नहीं। लड़का होगा तो मैं काम कर रहा हूँ, तो रहा हूँ तो वो देख के हम क्रिया देख के बता सकते हैं कि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। समझ में आया बच्चों? हाँ ठीक है। और मेरा को, तेरे को, तुम्हारे को अशुद्ध प्रयोग है, उसी में मुझको, मुझे, तुमको, तुम्हें ये शुद्ध रूप होता है। ठीक है। संज्ञा के पूर्व सर्वनाम का प्रयोग होने पर सर्वनाम उसकी विशेषता बताता है, उसको सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरा घर गांव में, ये कहाँ पे बता रहा है? गांव में। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करी है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग जब भी करोगे तो याद रखना कि कुछ शब्द, कुछ सर्वनाम ऐसे भी होते हैं जो फिक्स रहते हैं, निश्चित रहते हैं, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, वो फिक्स रहते हैं। ठीक है बच्चों? तो हाँ, तो फिर इसके आगे का हम अगले वीडियो में। बाय बच्चों।